हेलो दोस्त, नमस्कार। आपके अपने परिवार राजा क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर कराने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का भंडारा। चलिए दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आने वाले हैं वही कराने वाले हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है राजस्थान। रुकना दोस्तों। प्रश्न नंबर पहला है राजस्थान की राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं, केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर दूसरे पर चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है गुजरात की राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, गिर, ब्लैक बक। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है महाराष्ट्र की राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। कर्नाटक की राष्ट्रीय उद्यान। कर्नाटक में नागरहोल, इसी का नया नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। बन्नेरघट्टा, बांदीपुर। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है केरल की राष्ट्रीय उद्यान। केरल में है एरावेकुलस, साइलेंट वैली, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है तमिलनाडु की राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में मुकुर्दी, मदुमलाई, मन्नार की खाड़ी, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एसएससी और रेलवे का फेवरेट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है पापीकोंडा किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, तो आंध्र प्रदेश का याद करके रखना दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है उड़ीसा की राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, भीतरकनिका, सिमलीपाल। जो सिमलीपाल, ये भी एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखना। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जल्दापारा, सुंदरबन। प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। मेघालय की राष्ट्रीय उद्यान। मेघालय में है नोक्रेक राष्ट्रीय उद्यान। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। मणिपुर की राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर में काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, काबुल लामजाओ, ये मणिपुर में है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है अरुणाचल प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी मार्क करके रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर चलते हैं। 13 यहाँ पर एक स्लाइड मिसिंग है दोस्त। चलिए 17 पर चलते हैं। चलिए वो कभी कम्युनिटी में डाल दूँगा, उसको देख लेना। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 उत्तराखंड की राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जिम कार्बेट, फूलों की घाटी, राजा जी, नंदा देवी, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रश्न नंबर 18 पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी, ग्रेट हिमालयन, ये 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 पर चलते हैं। लद्दाख की राष्ट्रीय उद्यान। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मार्क करके रखना। चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर की प्रश्न नंबर 20 है जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में द चिंगम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 21 पर चलते हैं। पंजाब की राष्ट्रीय उद्यान। पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। प्रश्न नंबर 22 पर चलते हैं। हरियाणा की राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 23 पर चलते हैं। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये 2 काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से।
चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, गुरु घासीराम राष्ट्रीय उद्यान 2 है इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। अंडमान निकोबार या मिसिंग है दोस्त की राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन, ये भारत का सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। तेलंगाना की राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न नंबर 27 पर चलते हैं। झारखंड की राष्ट्रीय उद्यान। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, इसको भी मार्क करके रखना दोस्तों। और आप लोगों को बता दें दोस्तों, आप लोगों की ये क्लास आज की ख़त्म होती हुई अगली नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आप सभी से फिर मुलाकात होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस क्लास को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी हुई है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।